कि मैं तो जनता को एक रिपोर्ट कार्ड भी मैंने दिया है यहाँ, वो एक कॉपी में आपको भी दूंगा। तो हम अपने काम के दम पर हैं। नहीं, अब तो हम बिजली बेचने वाला हमारा प्रदेश है। पहले बिजली पर कहीं ना कहीं क्राइसिस रहता था, आज हम बिजली बेच रहे हैं। मेरे यहाँ 1.25 लाख घर हैं, 70,000 घरों में मैंने गंगा जल पहुँचाया है। जो हमें समस्याएं विरासत में मिली हैं, उन सब समस्याओं का धीरे धीरे हम लोग निदान कर रहे हैं। और धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया है, एक नेशन एक ग्रिड, लेकिन हमारा संकल्प बहुत बड़ा है, विश्वगुरु बनाना है। और हमारी पार्टी में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। लंबे समय से इंतजार था काशी को, उसको दिव्य और भव्य बनाया। प्रधानमंत्री ने एक काशी का मॉडल दुनिया को और देश को दिया है। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा हैं। श्रीकांत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के न केवल हैवीवेट मिनिस्टर हैं, बल्कि इन्हें ब्राह्मणों का भी नेता माना जाता है। श्रीकांत जी, आप ब्राह्मणों के नेता हैं और इस सरकार में एक आरोप ये लगा बार बार कि आप ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है आपके राज्य में, क्या कहना है? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी है और जो गरीब आदमी है उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, ये हमारी प्राथमिकता है। और हमारा संकल्प बहुत बड़ा है, देश को विश्वगुरु बनाना है। और उसके लिए जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, उसको हम धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से धीरे धीरे उसको हम पूरा कर रहे हैं। बिजली एक टूल की तरह यहाँ लोग उपयोग करते थे, पॉलिटिकल टूल की तरह। और बिजली कोई मूलभूत आवश्यकता है, कोई सुविधा नहीं है। और इसलिए हमने सबसे पहले जो ज़रूरतें थी उत्तर प्रदेश की, उन ज़रूरतों को हमने पूरा किया। जैसे अंधेरा रहता था, 101 करोड़ 40 लाख घरों में अंधेरा था। आज़ादी तो मिली, लेकिन गरीब के घर को अंधेरे से आज़ादी नहीं मिली। तो हमारी सरकार ने सबसे पहले वो प्राथमिकताओं में रखा कि प्रधानमंत्री का सपना था कि पंडित जी के सपने को साकार करना है। ब्राह्मणों वाली बात का जवाब नहीं दे रहे आप। मैं इतना कहूँगा कि जब हमारा संकल्प बहुत बड़ा है, विश्वगुरु बनाना है। और हमारी पार्टी में हम सबको साथ लेकर चलते हैं। तो जब सबको साथ लेकर चलते हैं तो, और हम लोग, पंडित जी का ये संकल्प था कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करेंगे। क्योंकि कांग्रेस के जब देखा, नेहरू जी जब नई दिशा में, दूसरी दिशा में देश को ले जा रहे थे, तभी जनसंघ की स्थापना हुई। तो जो हमारा मूल सिद्धांत है जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग उसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। जब आप काम करते हैं तो सबको उसका लाभ होता है। बिजली का लाभ सबको हो रहा है, राशन का लाभ सबको हो रहा है। फिर हमारी आस्थाओं का देश है। 500 साल से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ भव्य मंदिर बने, आज वहाँ मंदिर बन रहा है। मथुरा भी बनाएंगे। उसके बाद लंबे समय से इंतजार था काशी को, उसको दिव्य और भव्य बनाया। प्रधानमंत्री ने एक काशी का मॉडल दुनिया को और देश को दिया है। और उसी काशी के मॉडल की तर्ज पर जहाँ भगवान कृष्ण विराजमान है, उस स्थान को भी दिव्यता भव्यता देने का काम आने वाले समय में हम लोग करते हैं। श्रीकांत जी, ये बात उठाई केशव प्रसाद मौर्य ने। उम्मीद तो लोग आपसे कर रहे थे कि आप मथुरा के हैं, मथुरा में आप उठाएंगे। हम सरकार में हैं और मैंने कहा आपसे कि एक पूरा देश को किस तरह से विकसित करना है, हमारे जो पवित्र स्थान है उनको दिव्यता भव्यता कैसे देनी है, उसका एक खाका तैयार हुआ है। और प्रधानमंत्री ने बस उसका एक ट्रेलर देश को और दुनिया को बताया है कि ये प्रधानमंत्री का विजन है, ये प्रधानमंत्री का रोड मैप है, काशी का जो मॉडल है, उसी की तर्ज पर हम जितने भी हमारे पवित्र स्थान हैं, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, जो कॉमन मैन है उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं उनको भी पूरा करना है, और जो हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो हम समग्रता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, समग्रता के साथ। आप बिजली मंत्री थे, आपने, और उत्तर प्रदेश हमेशा से एक बिजली के अभाव से ग्रस्त प्रदेश रहा है। आपने ऐसे कौन से 2 काम किए जिससे कि उत्तर प्रदेश को फायदा हुआ? मैंने 2000 मेगावाट की जो कमी थी वह पूरी की। पुरानी सरकारों से लगभग 9000 मेगावाट हम लोग बिजली अधिक दे रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रांसमिशन बहुत स्थिति खराब थी। हमने ट्रांसमिशन को लगभग 11,500 करोड़ से हमने उस व्यवस्था को सुदृढ़ किया। और हम अब वितरण की जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ 3 चीज़ें होती हैं, उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण। उत्पादन में हम 2032 तक आत्मनिर्भर हैं। ट्रांसमिशन में हम लोग बहुत आने वाले समय तक 2032 तक हमने अपना कार्य योजना पूरी कर ली है। अब हमारा 3rd जो फेस है वो है वितरण का, और वितरण में अब हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 24 घंटे में 24 मिनट भी बिजली उत्तर प्रदेश से कहीं ना जाए, क्योंकि ये एक मूलभूत आवश्यकता है। और मैं आपको जब हम लोग बातचीत करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो बड़ी संख्या में हमारे यहाँ से नौजवान हमारे प्रदेश से बाहर जाते हैं। कोविड के समय वो सब लोग अपने गाँव घर आए, उसमें से 80% मैं दावे के साथ कहता हूं कि वह अपने गांव में बस गए, क्योंकि अब उनको बिजली पर्याप्त रूप से मिल रही है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बिजली के कारखाने नहीं लगाए गए इसलिए बिजली नहीं है।
वो होते तो कारखाने लगा देते। देखिए, मैं उनकी योग्यता पर कोई प्रशंसा नहीं लगाता, लेकिन उनको बिजली के विभाग का अनुभव नहीं है, क्योंकि जितनी आपकी डिमांड होती है उसका 20 से 25% अगर आपके यहाँ उत्पादन है उतना पर्याप्त है। हम लोगों ने सस्ते पीपीए किए। प्लांट लगाने का मतलब है एक लाइबिलिटी। जब हमारे पास 2032 तक पर्याप्त बिजली है तो फिर प्लांट लगाने की आवश्यकता क्या है? प्लांट हमारे पास ऑलरेडी है। और धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया है, एक नेशन एक ग्रिड, तो जब ग्रिड से हमने आयात क्षमता बढ़ाई, पहले केवल 7,500 मेगावाट थी, हमने उसको 16,000 मेगावाट आयात क्षमता बढ़ा दी। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम बिजली बेचने वाला हमारा प्रदेश है। पहले बिजली पर कहीं ना कहीं क्राइसिस रहता था, आज हम बिजली बेच रहे हैं। एक किसानों का आरोप है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। हमने तो किसानों के बिजली के बिल आधे कर दिए। 170 रुपये प्रति एचपी के हिसाब से किसानों को बिल जाता है फिक्स। हमने 85 रुपये प्रति एचपी के हिसाब से किसानों का बिल अब कर दिया है। सस्ती बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, ये हमारा संकल्प है और इसको हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसको हम चरितार्थ करें। और मथुरा में तो आपने थाना खोल दिया बिजली का और 10,000 लोगों पे मुकदमे कर दिया। आपको लगता नहीं नुकसान करेगा आपको? ये सस्ती बिजली के लिए है। लोगों को सस्ती बिजली कैसे मिले? जब एटीएनसी लॉस जब तक आप कम नहीं करेंगे तब तक सस्ती बिजली कैसे देंगे? तो हम जब सस्ती बिजली दे रहे हैं, निर्बाध दे रहे हैं, तो उसमें बिजली चोरी तो एक अपराध है। जब बिजली मिल रही है तो बिजली चोरी तो नहीं होनी चाहिए। उसमें भी जब हमें देखा तो हमने सम्मन शुल्क जो सरकार के है लगभग 200 करोड़ का सम्मन शुल्क हम लोगों ने माफ़ किया है। तो जो लोग बिजली चोरी में कहीं ना कहीं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई हैं, वह लोग भी परमानेंट अपना कनेक्शन ले सकते हैं। उनको भी हमने पैसा जो पेनल्टी वगैरह थी उसको माफ़ किया। आपके लिए यहाँ पोस्टर लग गए कि मंत्री जी लापता हैं। क्या ऐसा हुआ कि मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद आपका कनेक्शन कुछ कमज़ोर पड़ा यहाँ के लोगों से? देखिए शेखर जी, आजकल तो सोशल मीडिया है। आप कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपके सोशल साइट पे रहती है। कौन क्या कहता है मैं इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करता, लेकिन हाँ, मैंने अपने मथुरा को, अपने वृंदावन को, अपने ब्रज को जैसे अपने परिवार को सजोते हैं, परिवार को अपने घर को जैसे सुंदर बनाते हैं, उस तरह से मैंने अपने ब्रज को सुंदर और दिव्य बनाने का काम किया है। मैं हर शनिवार यहाँ आता हूँ, मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर शनिवार इतवार को यहाँ रहता हूँ, बल्कि मेरे कैबिनेट के मंत्री मुझे सब मजाक करते हैं कि यार जब फ़ोन करो आप मथुरा में ही होते हो। तो ये विपक्ष का काम है अपना काम करना। सरकार में रहकर मेरा काम है यहाँ मीठा पानी लोगों के घरों में पहुँचाना। मेरे यहाँ 1.25 लाख घर हैं, 70,000 घरों में मैंने गंगा जल पहुँचाया है। रेस्ट में हम लोग बोरिंग का पानी दे रहे हैं और 24 तक हर घर में गंगा जल पहुँचाएंगे। यहाँ जब मैं आया था 17 के चुनाव में तो ऊबड़ खाबड़ गलियाँ थी, गड्ढेदार सड़कें थी, अंधेरा था, कूड़े के ढेर थे। आज हमने नगर निगम बनाया, आज स्वच्छता में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपकी बिजली वाली बात एक जगह है, उसके लिए आंकड़े हैं, लेकिन यहाँ जल निकास बहुत बड़ी समस्या है मथुरा की, वो अभी तक दूर नहीं हुई। शेखर जी, हमारी सरकार ने ना तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, ना ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और ना ही मथुरा के विधायक और ऊर्जा मंत्री ने यहाँ समस्याएं नहीं दी हैं। जो हमें समस्याएं विरासत में मिली हैं, उन सब समस्याओं का धीरे धीरे हम लोग निदान कर रहे हैं। नगर निगम मैंने बनाया इसलिए था। आप देखेंगे, आप हर बरसात में यहाँ वाटर लॉगिंग होता था। अब धीरे धीरे क्योंकि कुछ कच्ची कॉलोनियाँ बन गई हैं, बिना नक्शे के कुछ कॉलोनियाँ बन गई हैं और कोई डिज़ाइन नहीं था, अर्बन प्लानिंग कोई नहीं थी यहाँ। अब धीरे धीरे हम लोग व्यवस्थित कर रहे हैं चीज़ों को। तो हमें जो समस्याएं विरासत में मिली हैं, उन समस्याओं का एक एक करके हम लोग निदान कर रहे हैं। हमने कोई समस्या ब्रज को या प्रदेश को या देश को दी नहीं है। मथुरा वृंदावन का एक विशेष क्षेत्र आप लोगों ने घोषित किया, लेकिन धर्म के ही मामले में देखें तो परिक्रमा का मार्ग है और इस तरह की कई चीज़ें ऐसी हैं, यमुना का शुद्धिकरण है, घाटों का नवीनीकरण है, ये कुछ काम अभी रह गए हैं। ये आपको नुकसान दे सकते हैं क्या? देखिए, 70 साल से यमुना को दूषित करने का काम हुआ। 2019 में 450 करोड़ की हम लोग परियोजना लेकर आए। हमारे यहाँ 35 नाले हैं जो यमुना को दूषित करते हैं। 31 अक्टूबर 2021 को हम लोगों ने 35 में से 31 नाले टैप कर दिए। शेष 4 नाले हैं, उनको साल 1.5 साल में हम लोग टैप कर देंगे। तो उस पर बहुत काम यमुना शुद्धिकरण पर हमने किया है। मंदिर के जो मुख्य मार्ग हैं अपने बांके बिहारी जी के, उन गलियों को हमने बहुत सुंदर बनाया है, उन रास्तों को बहुत सुंदर बनाया है। अपने वृंदावन की जो पंचकोसी परिक्रमा है उसको हमने बहुत सुंदर बनाया है। आप कैमरे के साथ जाइए, परिक्रमा को देखिए। 70 साल में जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, 70 साल में मोक्षधाम वृंदावन में नहीं बनवा पाए, हमने मोक्षधाम बनवाया है, गौ समाधि स्थल बनवाया है और साधु समाधि स्थल हम लोगों ने वहाँ बनवाया है। दिव्यता और भव्यता देने का काम कर रहे हैं। द्वारकाधीश जी के पीछे की गलियाँ बहुत उबड़ खाबड़ थीं, हम तो इनको कुंज गली का स्वरूप देने वाले हैं। मथुरा के अंदर झूलते हुए तार थे, खराब गलियाँ थी, गंदगी के ढेर थे। आज देखिए रोशनी है पूरे मथुरा में। गलियों को हम लोग सुंदर बना रहे हैं, कुंज गली का स्वरूप दे रहे हैं। यमुना पर हम शुद्धिकरण पर काम कर रहे हैं।
आपकी पार्टी अनुशासित पार्टी है, लेकिन आपके खिलाफ जो एक उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो खुद भाजपा से गए हैं और वो ब्राह्मण जाति के भी हैं। आपको लगता है उससे कोई परेशानी आपको होने वाली है? आज सतीश गौतम जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से, कांग्रेस से भी उम्मीदवार हैं। तो ये पार्टियां पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं। 17 में भी ये पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उससे पहले भी पॉलिटिकल पार्टियों ने चुनाव लड़ा है। तो लेकिन लोकतंत्र है, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हम अपने काम के दम पर जनता के बीच में हैं। हमने विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं, आगे भी हम विकास करेंगे। मैं तो जनता को एक रिपोर्ट कार्ड भी मैंने दिया है, वो एक कॉपी में आपको भी दूंगा। तो हम अपने काम के दम पर हैं और ब्रजवासी बहुत खुश हैं, जितना इसलिए अपार मुझे मिल रहा है। पहली बार लग रहा है उनको कि हमें कोई कामकाजी कोई मंत्री मिला है, नहीं तो यहाँ राजनीति होती रही थी, एक दूसरे के खिलाफ झूठी FIR हैं, ये सब गड़बड़बाजी यहाँ होती थी। कल जयंत चौधरी थे यहाँ पर, उन्होंने काफ़ी बातें कही। इस इलाके में कुछ ऐसे लोग हैं, मतदाता हैं, जिन पर उनकी पार्टी का प्रभाव माना जाता है। आप इस गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मथुरा में केवल और केवल जो विकास करेगा वह ब्रज पर राज करेगा। यहाँ एक ही नारा है कि हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित कमल का फूल कर रहा है, हमें 24 घंटे बिजली कमल का फूल दे रहा है, हमारी गलियों को साफ सफाई, खरंजे, नाली बनाने का काम कमल का फूल कर रहा है, हमको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं कमल का फूल दे रहा है, हमको अच्छी शिक्षा व्यवस्था कमल का फूल दे रहा है। तो अब कमल के फूल के साथ लोग हैं और कौन यहाँ आता है, कौन अपनी बात कहता है। गठबंधन पहले भी बहुत हुए हैं, कोई नया गठबंधन नहीं है और जनता ने विकास को स्वीकार किया है और ये मौका परस्त गठबंधन को जनता ने समय समय पर नकारा है। ये थे श्रीकांत शर्मा और इन्होंने जो इनके ऊपर आरोप लगते हैं उन सब का जवाब साफगोई से दिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। थैंक यू।